हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक अनलाइक वो आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, पिछली वीडियो के अंदर हमने 10th क्लास से 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसके अंदर लीनियर इक्वेशंस नहीं बनाई थी, लीनियर इक्वेशन हमने बनाई थी, आफ्टर दैट हमने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया था। आज क्या करना है इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चन जो वो स्टेटमेंट के अंदर है, स्टेटमेंट में क्यों है। देखो, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। पहले तो आप पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाइए, उनको फॉर्मुलेट करिए पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। आफ्टर दैट उसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चे, मैथ के अंदर कोई भी चीज रटनी नहीं होती। आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, पढ़नी नहीं है, सिर्फ आपको वो चीजें सीखनी है। आपको यहाँ पर ना कोई भी चीज रट्टाफिकेशन नहीं है। मैथ के अंदर रट्टाफिकेशन नहीं, मैथ के अंदर चीज ही दो होती हैं भाई, दो बात होती है, सिर्फ दो बात, तीसरी बात नहीं मिलेगी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर। कुछ बातें, कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशन क्वेश्चन आपको देता है। कोई भी बात है, कोई भी कंडीशन है, कोई भी सिचुएशन है, वो आपको बताएगा कि भी अगर ऐसा होता है तो ये इसकी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ब्रेथ, जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। दो ही चीज़ है, एक चीज़ वो आपको बताएगा, दूसरी चीज़ वो आपसे पूछेगा। एक चीज़ तो आपको बताएगा, दूसरी चीज़ आपसे पूछता है। जो भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी, या तो कहेगा कि ये फाइंड आउट करो, क्वेश्चन ने बता दिया कि भाई ये कंडीशन है, ये फाइंड आउट करो। भाई किसी भी रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं मैं एग्जांपल के तौर पर। उस रेक्टेंगल के अंदर अगर हमने एरिया को इतना बढ़ा दिया, एरिया को इतना बढ़ा दिया, लेंथ को इतना बढ़ा दिया, ब्रेथ को इतना बढ़ा दिया, तो उस पर क्या फर्क होगा। जैसे एरिया पर क्या फर्क होगा, मान लिया लेंथ ब्रेथ की बात करें, मान लिया लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, उसको इतना बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, ब्रेथ को घटा दिया, तो एरिया पर क्या फर्क है उसका। एरिया बढ़ेगा घटेगा, अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, यही तो चीज होती है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम इस वीडियो के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। क्वेश्चंस के अंदर ना कीवर्ड्स होते हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक स्टेटमेंट के अंदर आपको ना कीवर्ड्स मिलते हैं। कीवर्ड्स क्या होंगे, आपको कीवर्ड निकाल के लाने हैं। भाई क्या पूछ लिया, क्या बता दिया क्वेश्चन के अंदर, चेक करो। सबसे पहले तो आपको डाउन स्ट्रीम वर्ड आ है, इसका पता होना चाहिए। अपस्ट्रीम वर्ड आ है, इसका पता होना चाहिए। अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। आपको हर स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर, उसकी स्पीड क्या स्टिल वाटर के अंदर, और स्पीड ऑफ करंट, करंट क्या है। देखो जब हम स्विमिंग करते हैं किसी भी, देखो या तो कहीं पर हम तालाब में स्विम करते हैं जहां पर पानी ठहरा हुआ होता है, स्टिल वाटर होता है। मान लिया हमारे पास ये तालाब है, ठीक है, जहां पर पानी क्या होता है, ठहरा हुआ, स्टिल वाटर होता है। ठीक है, तालाब लगा लो कोई भी, जैसे ये चीज। एक होता है जहां पर पानी का भी बहाव होता है, उसके अंदर फ्लोइंग वाटर होता है, जैसे नदी है हमारी, जहां पर जो है पानी बह रहा होता है धारा के साथ, ये चीज है। एक तो आप स्टिल वाटर के अंदर स्विम करते हैं, लाइक एज ए पॉन्ड, किसी के अंदर भी तालाब के अंदर आप जैसे स्विम करते हैं, वो पानी वहां पर ठहरा हुआ पानी है। ठीक है, उसके अंदर स्पीड क्या होगी, जो आपकी खुद की स्पीड होगी ना, वही स्पीड होगी, वही स्पीड मेजर होगी। दूसरी बात, जहां पर जैसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये भी बताता हूं आपको कि अगर साथ साथ पानी का बहाव, जैसे नदी होती है, नदी चल रही होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, स्विम करते हैं, तैरते हैं उसके अंदर। एक तो हम जैसे पानी इस तरफ जा रहा है, पानी का भाव इस तरफ है, देखो ये है पानी, और हम भी ना इस तरफ स्विम करते हैं, इसी तरफ हम चल रहे हैं पानी के साथ, वो होता डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है, उसके अपोजिट। आपने देखा होगा कई बार कि जैसे नदी जो है, नदी का भाव इस तरफ है, नदी का भाव इस तरफ है, और बच्चे इस तरफ स्विम करते हैं। देखो नदी जो है वो इस तरफ बह रही है और बच्चे इस तरफ स्विम कर रहे हैं, उसके अपोजिट, तो वो क्या होता है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जो हमारा जिस तरफ बहाव है, जिस तरफ करंट है, उसके अपोजिट। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, करंट के साथ, यानी कि धारा के साथ, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी की तरफ है हम स्विम करते हैं, वो होता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अब एक बात तो आपको पता ही होगा कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है या अप स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है। देखो जब हम डाउन स्ट्रीम स्विम करते हैं, डाउन स्ट्रीम चलते हैं,
तो वहां पर स्पीड ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ तो पानी का बहाव होता है ना, कुछ पानी का बहाव होगा, कुछ तुम्हारी स्पीड होगी, कुछ पानी की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ करंट, और कुछ तुम्हारी स्पीड होगी, तो स्पीड ऐड हो जाती है। स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होती है, जैसे कोई भी नाव है कोई भी, उस नाव को हम चला रहे हैं बहते हुए पानी, कुछ तो उस करंट की स्पीड है, कुछ स्पीड नाव की है। तो अगर हम डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड निकालेंगे तो क्या निकलेगी, जो उस नाव के स्टिल वाटर के अंदर स्पीड होती है, ठहरे हुए पानी के अंदर उसकी स्पीड होगी, वो स्पीड प्लस जो उस करंट की, जो धारा की, जो पानी बह रहा है जिस स्पीड से, दोनों स्पीड को ऐड करते हैं तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकलती है। अपस्ट्रीम जब जो हमारा पानी बहता हुआ है, जो कि स्पीड ऑफ करंट है, माइनस करेंगे क्या, जो कि वो नाव की स्पीड होती है इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में वो ऐड होती है, अपस्ट्रीम में वो माइनस होती है। देखो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब इसने हमारे को सिचुएशन क्या दी है, क्या कंडीशन लगा दी इसने कि भाई अगर वो डाउनस्ट्रीम ऋतु केंद्र डाउनस्ट्रीम चलती है तो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लेती है डिस्टेंस। अगर अपस्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, एक तो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड फाइंड आउट कीजिए, और एक स्पीड ऑफ करंट, पानी का जो बहाव है वो फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब बच्चे आपको डिस्टेंस पता होगा किसके इक्वल होती है। डिस्टेंस पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी हमने किए इनके क्वेश्चन, डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखो अब ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, आप बाइक पे हो, गाड़ी पे हो, आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, और आपने जो है 2 घंटे ट्रेवलिंग की, 2 घंटे तक आप चले, ये लगाओ तो 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में कितनी होगी, 80 किलोमीटर। स्पीड इंटू टाइम 40 इंटू 2, डिस्टेंस आपने कितनी कवर की, 80 किलोमीटर, ठीक है। और यहीं से ना स्पीड ऑफ टाइम, यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड और टाइम निकाल सकते हो। अगर यहाँ से आप स्पीड निकालोगे तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेक करो, टाइम इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और अगर यहाँ से आप टाइम निकालो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज हो जाएगी ना, टाइम निकालोगे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड, स्पीड निकालोगे तो स्पीड मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड। चलो लेट कर लेते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट, लेट स्पीड ऑफ करंट x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड ऑफ करंट, भाव की स्पीड, जो पानी बह रहा हमारा, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है ये चीज। अब देखो आगे, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के अंदर अभी अभी आपको बताया स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, स्पीड ऑफ करंट प्लस स्पीड ऑफ जो भी नाव है, मैन है, जो भी है, स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ करंट इन प्लस स्पीड इन स्टिल वाटर, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ये हमारी क्या होगी, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये चीज होगी हमारे पास, ठीक है। तो आपने तो काफी क्वेश्चन सोल्व किया है, ये काफी क्वेश्चन आप ये लगा लो, जो है क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है ये भाई। अब देखो यहाँ पर वो जब डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, ये है, डिस्टेंस कितनी है, ये है, टाइम ये है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, टाइम 2 आवर्स, ये 2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारी क्या मिल गई, हमारे को फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड अगेन, अब अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर,
स्पीड क्या है x माइनस वाई, टाइम क्या है वही 2 घंटे, ये 2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। सोल्व करो ना, सोल्व करो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखो कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे y से y कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12/2 कैंसिल आउट करोगे 6x क्या लेट किया भाई x, स्पीड ऑफ करंट क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ करंट क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर अगर आप स्पीड निकालोगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अगर जैसे हम x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2, x की वैल्यू 6 है, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 वाई इक्वल टू 4। तो स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर पर आवर। चेक करो ना, स्पीड ऑफ करंट 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह फाइंड आउट करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 औरत और 5 पुरुष, 2 औरत और 5 पुरुष किसी भी काम को एक साथ करते हैं तो 4 दिन में खत्म कर देते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। भाई कोई भी काम है एम्ब्रॉयडरी वर्क, किसी भी काम को क्या है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश इन 4 डेज, 4 दिन में खत्म कर देते हैं, 2 औरत 5 पुरुष। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, जबकि 3 औरत और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन ऑल्सो। भाई एक औरत और एक पुरुष अकेले अकेले कितने दिन में काम खत्म करेंगे वो। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई तो हाफ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देखो हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको लेट कर लेते हैं। लेट बी टाइम टेकन, लेट बी टाइम टेकन बाय ए वुमन, लेट बी टाइम टेकन बाय वुमन टू फिनिश वर्क x डेज। मान लेते हैं हम टाइम टेकन बाय वुमन टू फिनिश वर्क, एक औरत कंप्लीट काम को खत्म करने के लिए x दिन लेती है, x डेज लेती है। अगेन टाइम टेकन बाय ए मैन टू फिनिश वर्क y डेज। मान लेते हैं हम उसी काम को अकेला आदमी अकेला पुरुष कितने दिन में खत्म करता है y डेज के अंदर। ठीक है, y दिन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगर वो टोटल x दिन में काम करती है, एक औरत एक वुमेन, अगर मान लिया x डेज के अंदर वो काम को फिनिश करती है, तो एक दिन में काम कितना किया उसने 1/x तो किया, 1/x। मान लिया जो है किसी भी काम को वो 10 दिन में खत्म करती है, तो एक दिन में कितना किया उसका 10वां पार्ट, 10th पार्ट 1/10। भाई किसी भी काम को 10 दिन के अंदर खत्म करती है, क्या है 1/10। मान लिया हमने कोई भी आर्टिकल बनाए, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मान लिया चेयर बना रहे हैं, बेंच बना रहे हैं। ठीक है, मान लिया हम बेंच का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बेंच को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेंच को बना रहे हैं। मान लिया वो हमने 10 बेंच बनाने हैं, वो 10 दिन में बनाती, तो एक दिन में कितना 10वां हिस्सा, एक बेंच बनाना 1/10, तो एक दिन में कितना काम करेगी वो 1/x। और मैन कितना करेगा एक दिन में काम 1/y। वर्क फिनिश बाय ए वुमन इन 1 डे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर कि 1 डेज वर्क ऑफ ए वुमन, क्या हो गया 1/x। वर्क फिनिश बाय ए मैन इन 1 डे, क्या हो गया 1/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चेक करो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे भाई, एक 1/x ये जो है एक औरत का एक दिन का काम है, औरत कितनी है 2, तो 2 औरत का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2/x, और 5 मैन है तो प्लस 5/y इक्वल, ये एक दिन का काम है। ये जितने 4 दिन में खत्म कर रहे हैं ना वो काम, तो एक दिन में इतना काम होगा, तो क्या होगा 4 दिन का काम था, 4th पार्ट कंप्लीट होगा एक दिन में
1/4, ये हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 4, ठीक है। अगेन अब क्या है y, 3 ह्यूमन तो 3/x प्लस 6 मैन 6/y इक्वल टू 1/3। एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हो गई। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो इसी टाइप्स की इक्वेशंस को सोल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही इक्वेशन मिली थी। यहाँ पर आप 1/x को u लेट करेंगे, 1/y को जो है v लेट करेंगे। चलो यहाँ से रफ करके हम देख लेते हैं। तो जो है लेट, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 1/x को u एंड 1/y को v। तो ये क्या हो गया 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, ये चीज होगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को और थोड़ा सोल्व करना चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड, 8u प्लस 4 5 20v इक्वल टू 1, ये चीज हो गई। 4 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने। अब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी फर्स्ट। अगेन 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9u 3 6 जा 18v इक्वल टू 1, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब जब इनके कोफिशिएंट फर्स्ट और सेकंड के इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट है u के या फिर v के, अगर आप इनको इक्वल करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे कर दो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, u के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 8। फर्स्ट को 9 से करोगे 9 8 जा 72u प्लस 9 2 जा 18 0v इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। या फिर थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 8 8 जा 64 और 8 1 6 144v इक्वल टू 8, ये होगी हमारी इक्वेशन 4। साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो क्या करो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, माइनस 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 कैंसिल आउट, ठीक कैंसिल आउट। 180 माइनस 144 क्या बचा 36, 9 माइनस 36v 9 माइनस 8 1 v इक्वल टू 1/36, v की वैल्यू क्या आ गई 1/36, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड या फिर थर्ड और फोर्थ, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे v की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 8u प्लस 20, v की वैल्यू 1/36 इक्वल टू 1, तो 8u कैंसिल आउट कर दो, 4 5 जा 4 9 जा प्लस 5/9 इक्वल टू 1, ये 5/9 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8u इक्वल टू 1 माइनस 5/9, 8u इक्वल टू एलसीएम लोगे 9 माइनस 5/9 तो क्या होगा 4/9। अब क्या हो जाएगा 8u इक्वल टू 4/9, अब ये 8 इस तरफ आ क्या हो जाएगा 1/8, कैंसिल आउट कर दो 4 2 जा 1/18, u की वैल्यू क्या आ गई 1/18 और v की वैल्यू 1/36। चेक करो अब v और u किसके इक्वल था 1/x के, तो 1/x इक्वल टू u की वैल्यू 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे x क्या मिल गया आपको 80, ठीक है। 1/y किसके इक्वल है v के, v की वैल्यू क्या है 1/36, तो y आपको क्या मिल गया 36। अब x किसके लिए लेट किया था हमने ह्यूमन के लिए, y किसके लिए लेट किया था मैन के लिए। तो वर्क फिनिश बाय ए ह्यूमन इन 18 डेज, वर्क फिनिश बाय ए मैन इन 36 डेज, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है 300 किलोमीटर अपने घर तक जाती है, 300 किलोमीटर की दूरी है कहीं से भी उसके घर की। अब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है, कुछ डिस्टेंस बस से, कुछ दूरी वो बस से ट्रैवल करती है, कुछ वो करती है ट्रेन से ट्रैवल। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, अगर वो 60 किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है ट्रेन से और रिमेनिंग
जो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस बची रिमेनिंग वो करती है बस से, तो उसको जो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 4 घंटे लगते हैं। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जो ट्रेन से करती है, बाकी बची डिस्टेंस से बस से करती है। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। चेक करो भाई, अगर वो सारी की सारी डिस्टेंस बस से जाए या स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ए बस फाइंड आउट करना। स्पीड की क्या ट्रेन है, बस की क्या ट्रेन है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी, तो लेट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 300 किलोमीटर। थर्ड पार्ट के अंदर हम लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस, और यहां पर हमने बस की स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब एक बात देखो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज पर कंडीशन, कि भाई अगर वो शार्ट डिस्टेंस किसके इक्वल बताया था आपको, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज आपको बताई थी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ट्रेवल करती है ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना टाइम लेगी वो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड x किलोमीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर, और वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 60 किलोमीटर, तो 60/x प्लस ये टाइम है, ये क्या है, टाइम, किसका टाइम, ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ये क्या है, ट्रेन ने कितना टाइम लिया 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में। बाकी जो डिस्टेंस बची टोटल 300 थी, तो 240 डिवाइड बाई y, ये क्या है, टाइम, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल 240 किलोमीटर इक्वल टू कितना, 4 आवर्स, ये चीज होगी। ठीक है, तो अब यहां पर इसको आप इतना छोड़ दोगे। अगेन उसके बाद क्या है, अगर इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग ट्रेवल्ड बाय बस, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो टाइम क्या हो गया, 100/x, रिमेनिंग 200/y इक्वल टू 4 आवर प्लस 10 मिनट ज्यादा लेती है। देखो एक बात, हम यहाँ पर आवर के अंदर लेके चले, इसको घंटे के अंदर लेके चलते तो मिनट में चेंज नहीं किया हमने, तो या तो मिनट को घंटे में चेंज करो या फिर घंटे को मिनट में चेंज करो, या तो यहाँ पर भी 240 लिखो 4 × 60, या फिर यहाँ पर चेक करो ना 10 मिनट, उसको हमने आवर में चेंज कर दिया, 10/60 कर दिया, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 + 1/6, इसको सोल्व करोगे 6 × 4 24 और 1 25/6, एक हमारी पास इक्वेशन ये होगी। बस भाई ये इक्वेशन हो गई, स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट से हमने इसको इन इक्वेशंस के अंदर फॉर्मुलेट किया, इसके बाद तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हुआ है बिल्कुल। चेक करो, अब यहाँ पर आप लेट कर लेते हैं 1/x, लेट 1/x को आपने u लेट किया एंड 1/y को आपने v लेट किया, तो इक्वेशंस क्या बनेंगे यहाँ पर, 60/x तो 60u प्लस 240/y, 240/y तो क्या हो जाएगा 240v इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। सेकेंड 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अगर एक बार आप चेक करना चाहो तो इस 6 को इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो, इस 6 को इस तरफ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या हो जाएगा 600 और 6 × 2 = 1200, ये हो गया ना। अब यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है भाई, यू के कोफिशिएंट चेक करो ना, यू के कोफिशिएंट सेम नहीं है, ये 60 है ये 600 है, सॉरी कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, तो ये क्या हो गया 600u प्लस 2400 v इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया 40, ये मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन, और 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25, ये मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब कोफिशिएंट सेम है, अब कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो क्या कर दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, सब्ट्रैक्ट करोगे 2400 माइनस 1200, तो 1200v इक्वल टू 40 माइनस 25, 15 बचा, v इक्वल टू 15/1200 कैंसिल आउट कर दो डायरेक्ट, 15 8 = 0, 1/80, v की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1/80। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दी, तो 60u
प्लस 240 इंटू वी 1/80 इक्वल टू 4। कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0, 8 3 जाए, ये 3 उस तरफ जाए क्या हो जाएगा माइनस 60u इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको u मिलेगा 1/60। u की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1/60। तो अब आपने u क्या लेट किया था 1/x, v क्या लेट किया था 1/y। तो यहाँ पर पुट कर दो उनको, 1/x लेट किया था u की वैल्यू क्या है 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे x इक्वल टू 60। 1/y को लेट किया था v की वैल्यू क्या है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे y इक्वल टू 180। x क्या लेट किया था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस क्या होगी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। चेक कर सकते हो, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। थैंक्स एवरीवन।